केन्या नाम की धरती पर रहने वाले लोग प्रकृति के साथ शांति से रहते थे, लेकिन दुर्भाग्य से जब बर्बर राजा ड्रैगन सत्ता में आता है तो वह हर तरफ तबाही मचाने लगता है। एक दिन उसकी सेना एक छोटी लड़की सोनिया के गांव पर हमला कर देती है। लगभग कोई भी जिंदा नहीं बचता। कई साल बाद बड़ी हो चुकी सोनिया अपने कबीले के बचे हुए लोगों को ढूंढ रही होती है। उसके पास जंगल का एक नक्शा होता है जिसमें वह उन जगहों को चिन्हित करती रहती है जहां वह जा चुकी है। एक झील के पास उसे जंगल की देवी की एक मूर्ति मिलती है। वह उसके सामने प्रार्थना करती है और फिर नहाने लगती है। तभी कुछ खूबसूरत जीव वहां से भागते हुए गुजरते हैं क्योंकि भाड़े के सैनिक उनका शिकार कर रहे होते हैं। सोनिया और उसका घोड़ा तुरंत छिप जाते हैं और सैनिकों के जाने के बाद बाहर आते हैं। तब वे देखते हैं कि सारे जीव मरे पड़े हैं और उनके सींग काट लिए गए हैं। कई घंटों तक घूमने के बाद सोनिया को एक छोटा सा राज्य मिलता है जिस पर हमला हो रहा होता है। वह अपने घोड़े को जंगल में छोड़ देती है और चुपके से गांव में घुसती है। वहां वह देखती है कि सैनिक एक विशाल जीव को पिंजरे में बंद कर रहे हैं। तभी एक सींग बजता है और सम्राट ड्रैगन अपनी सेना के साथ पहुंचता है। ड्रैगन इन जीवों को अपने ग्लैडिएटर खेलों के लिए इकट्ठा करवा रहा होता है। वह कैदियों को देखता है और उनके नेता को बाहर बुलवाता है। वह बताता है कि यह वही आदमी है जिसने उसे कभी गुलाम रहते समय थूककर अपमानित किया था। ड्रैगन जंगल के रहस्यों की किताब का दूसरा हिस्सा चाहता है और पूरे जंगल को खत्म करना चाहता है। आदमी चेतावनी देता है कि वहां केवल वही जा सकता है जिसे देवताओं ने स्वीकार किया हो, लेकिन ड्रैगन देवताओं में नहीं, सिर्फ ज्ञान और विज्ञान में विश्वास करता है। गुस्से में आकर वह अपने जनरल कार्लॉक को उसे मारने का आदेश दे देता है। इस बीच सोनिया दो सैनिकों को एक जानवर को यातना देते हुए देखती है। वह उन्हें रोकती है और दोनों को मार देती है। जैसे ही वह पिंजरा खोलने जाती है, एक औरत एशिया उसकी गर्दन पर तलवार रख देती है। एशिया बताती है कि पूरा जंगल जल्द ही खत्म होने वाला है। एशिया के दिमाग में आवाज़ें उसे मारने को कहती हैं और वह सोनिया पर हमला कर देती है। दोनों के बीच ज़बरदस्त लड़ाई होती है। एशिया तलवार में बेहतर होती है, लेकिन सोनिया उसे गिराकर गला दबा देती है। भीड़ जमा हो जाती है और ड्रैगन इसे मनोरंजन कहता है। तभी सोनिया का घोड़ा वहां आ जाता है और उसी पल कार्लॉक उसे बेहोश कर देता है। होश आने पर सोनिया ड्रैगन के तंबू में बंधी होती है। पूछताछ और यातना के बाद ड्रैगन उसका नक्शा चुरा लेता है। वह उसे मारना नहीं चाहता, बल्कि ग्लैडिएटर खेलों में उतारना चाहता है। बेहोशी में सोनिया अपने गांव के हमले का सपना देखती है। उसकी मां बच्चों को जंगल में भागने को कहती है, लेकिन खुद मार दी जाती है। जब सोनिया फिर जागती है तो वह गुलामों के पिंजरे में होती है। रास्ते में वह अपने घोड़े को पीटा जाते देख गुस्से में सैनिकों से लड़ती है, लेकिन फिर पकड़ ली जाती है। एक बूढ़ी औरत से मिलने पर उसे पता चलता है कि यह जगह गड्ढा है जहां जिंदगी की कोई कीमत नहीं। ड्रैगन बताता है कि किताब के एक हिस्से से उसने बड़े वैज्ञानिक आविष्कार किए हैं और वह बाकी हिस्सा चाहता है। किताब में लिखा है कि जिस बच्चे के पास पूरा ज्ञान होगा वही दुनिया पर राज करेगा। ड्रैगन मानता है कि यह भविष्यवाणी उसी के बारे में है। सोनिया गड्ढे की दीवार चढ़कर भागने की कोशिश करती है, लेकिन फिर पकड़ी जाती है। गुलाम बताते हैं कि आज़ादी पाने का एक ही रास्ता है, अखाड़े में हर लड़ाई जीतना। एशिया कभी गुलाम थी जिसने आज़ादी पाई, लेकिन उसकी दिमागी हालत खराब हो गई। ड्रैगन उसे पागल करने की दवाइयाँ देता रहा। अखाड़े में सोनिया को कमज़ोर हथियार और बेकार सा कवच मिलता है। उसे एक निर्दोष औरत को मारने को कहा जाता है, लेकिन वह मना कर देती है। ड्रैगन के आदेश पर उस औरत को तीर मार दिए जाते हैं। गुस्से में सोनिया सैनिकों से लड़ती है और सबको मार देती है। भीड़ खुश होती है और ड्रैगन भी प्रभावित होता है। इसके बाद सोनिया धीरे धीरे गुलामों की नेता बन जाती है। उसे पता चलता है कि जंगल में उसके कबीले के लोग जिंदा हैं। ड्रैगन एक विशाल दैत्य पर नियंत्रण करने वाला यंत्र बनाता है, लेकिन सोनिया उसे आज़ाद कर देती है। दैत्य अखाड़ा तोड़ देता है और भगदड़ मच जाती है। सोनिया अपने दोस्तों को भागने का रास्ता दिखाती है और खुद महल में घुसकर प्रयोगशाला उड़ा देती है। अंत में वह अपने लोगों से मिलती है। सच्चाई सामने आती है कि ड्रैगन ही वो बच्चा था जिसने किताब पढ़कर सत्ता पाई। आखिरी लड़ाई में सोनिया और एशिया आमने सामने आते हैं। एशिया ड्रैगन को मार देती है और खुद भी मर जाती है। सोनिया घायल ड्रैगन को ढूंढती है। वह मरते समय डर स्वीकार करता है। सोनिया उसका हाथ पकड़ती है और वह मर जाता है। सोनिया उसके शव को सम्मान के साथ दफनाने को कहती है, लेकिन वह खुद जंगल में नहीं रहती। वह दुनिया देखने निकल पड़ती है। कई महीनों बाद सोनिया एक सराय में बैठी होती है, जहां वह अपनी लड़ाई की कला से सबको हैरान कर देती है।